पर फिर से सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की शालोम। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति आपके जीवन में आने पाए। और जैसा कि वक्त है परमेश्वर के वचनों में जाने का, आइए खुदा के कलाम में चले, बाइबल को ले, परमेश्वर के कलाम के द्वारा देखने पाए और आज सीखने पाए कि खुदावन हमसे क्या बात करना चाहता। वो जीवित कलाम जो परमेश्वर ने शुरू से ही ठहराया था, जैसा यूहन्ना 1 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन है। निश्चित तौर पे तो उस खुदा के कलाम को निकालें, बाइबल को निकालें, ताकि उसके द्वारा आप जानने पाएँ कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में और आज वो क्या सुसमाचार के प्रति हमें सचेत करना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के सुसमाचार में चलते हैं। जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि जब इस पेज पे आप लोग लगातार देख रहे हैं कि सुसमाचार को प्रचार किया जा रहा है, सुसमाचार इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है आपको लग रहा होगा इसके बारे में। तो हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर होने पर भी मनुष्य का रूप लिया, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और आज तक जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। और जिस प्रकार उनका जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ, तो आप लोग सोच रहे हो बस इतना ही सुसमाचार है और ये हमें सब समझ में आता, तो आज ये हमें फिर से क्यों बताया जा रहा है, बार बार इस सुसमाचार पे क्यों जोर डाला जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस आज के प्रचार के दौरान कि जो सच्चा सुसमाचार होता है, अगर आपके जीवन में सच्चा सुसमाचार है तो आप मसीहत से कभी डगमगाएंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज, कम से कम आज 70 से 80% मसीह विश्वासी की मैं बात करता हूँ कि जो पूरे सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि वो कुछ चीज़ों को सुन के ग्रहण करते हैं, जिसके बाद जब उनके जीवन में दुख आता है, समस्या आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, कहीं ना कहीं वो मसीह जीवन से डगमगा जाते हैं, संसार के साथ समझौता कर लेते हैं या मसीह जीवन को ही छोड़ देते हैं। और ये सुसमाचार हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप एक सच्चे सुसमाचार के बारे में जानते हैं और एक सच्चे सुसमाचार के बारे में अगर आपको पता है, तो मैं आपको सच कहता हूँ, आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे और हर परिस्थिति में आप धीरज, संयम और धैर्य के साथ काम लेते हुए उस परमेश्वर की ओर अपनी बाट को जोतते रहेंगे और उस परमेश्वर के ऊपर अपना सच्चा विश्वास रखे रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हमारी आशा को पूरी करता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है कि जो हमारी आशा को पूरी करे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि सुसमाचार की, तो सुसमाचार की शुरुआत अगर हम बात करें तो यशायाह नबी की पत्री अध्याय 53 से ही हो गया था, या हम मान लेते राजा दाऊद के जीवन से ही हो गया था, क्योंकि राजा दाऊद से परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी और कहा था, देख मैं तेरे कुल से, तेरे कुल से मैं एक राजा उत्पन्न करूंगा जो युगन युग का राजा होगा। यानी कि वो यीशु मसीह हमारे जो युगन युग के राजा होंगे, जो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार का कारण होंगे और वो हमारे दाऊद के वंश के होंगे। शुरुआत तो वहीं से ही हो गई थी यीशु मसीह की। फिर जब हम यशायाह नबी की पत्री 53 अध्याय में देखते हैं, द बुक ऑफ ईशाया चैप्टर 53 में, वहां पे भी यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के बारे में लिखा गया कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, यहां तक उसका शरीर पहचान में भी ना आएगा और वही हमारा उद्धारकर्ता होगा। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो प्रेरित यूहन्ना जी को देखते हैं, प्रेरित यूहन्ना जी, माफ कीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दादा को देखते हैं, यीशु मसीह के भाई जिन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। अब हम उनको देखते हैं और वो जंगलों से रास्ता साफ करते हुए आते हैं और कहते हैं, अपने मार्गों को चौड़ा करो। जंगल के रास्तों से निकलते हुए आते हैं और कहते हैं बहुत आयत के साथ, स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। फिर यीशु मसीह आते हैं और इसी बात के सच्चे सुसमाचार का प्रचार करते हैं और वो भी लोगों के आके बीच में बताते हैं कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। और जब वो आते हैं और उस सुसमाचार को बताते हैं, पिता की कही हुई बातों को बताते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब वो सुसमाचार हम तक पहुंचता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। सुसमाचार को जानने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूँगा कि सुसमाचार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और सुसमाचार को जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। सुसमाचार को जानना हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए खुशखबरी भेजी है, हम उसके बारे में जानने पाएँ। तो सबसे पहले हम सुसमाचार के अर्थ को जान लेते हैं, गॉस्पेल के मीनिंग को हम जान लेते हैं कि सुसमाचार की मीनिंग आखिरकार है क्या। गॉस्पेल हम किसे कहते हैं? सुसमाचार जिसे हम शुभ संदेश भी कहते हैं, और सच्चा सुसमाचार, जब हम बात करते हैं एक सच्चा सुसमाचार, वो शुभ संदेश है कि परमेश्वर पापियों को बचाता है। अगर हम एक छोटे से शब्दों में बात करें तो एक सच्चा सुसमाचार वह संदेश है जो पापियों को बचाता है।
देखिए, मनुष्य अपने कारण ही पापी है और परमेश्वर से अपनी स्थिति के छुटकारे की आशा के बिना बेकार है वो व्यक्ति। परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में छुटकारे के तरीके का हमारे लिए एक प्रबंध किया है। शब्द सुसमाचार का शाब्दिक अर्थ है शुभ संदेश। यानी कि जब आपके घर में कोई खुशियां होती हैं, यदि कोई त्यौहार होता है, मान लीजिए क्रिसमस है, हम उसको क्या बोलते हैं? गुड न्यूज़, हमारा उद्धारकर्ता जन्म था। ईस्टर डे जिस प्रकार हम मनाते हैं कि हमारा परमेश्वर जी उठे, खुशी मनाते हैं। तो जिस प्रकार से शब्द सुसमाचार जो है उसका जो अर्थ है, मैं उसकी अर्थ की बात करता हूं, शुभ संदेश है। शुभ संदेश यानी कि आपको गुड न्यूज़, इंग्लिश में हम बात करें गुड न्यूज़ से है। परंतु इसे सच्चाई के साथ समझने के लिए कि ये सुसमाचार कितना अधिक शुभ है, इस सच्चाई को समझने के लिए कि वाकई में ये ट्रू गॉस्पेल है, यानी कि शुभ संदेश है, इसके लिए आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि बुरा समाचार क्या है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। पृथ्वी पर पहले अंधेरा था, उजाला आया, तो अंधेरे और उजाले में फर्क समझ में आया। उसके बाद जब बुराई आई, अच्छाई और बुराई के बीच में हमें फर्क समझ में आया। अगर बुराई ना आती तो अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क ही ना नजर आता। अगर अंधेरे के बाद उजाला ना आता तो अंधेरा उजाला के बारे में हमें पता ही ना चलता, क्योंकि एक ही जैसा सारा चीज चलता रहता। उसके बाद झूठ आया तो हमें सच और झूठ का पता चला, और उसके बाद पाप आया तो हमें धर्मी और पापी के बारे में अंतर पता चला। अगर ये सारी चीजें नहीं आती तो हम अंतर इनमें कर ही ना पाते, और शायद ये संसार ऐसे ही चलता रहता, हमें कुछ पता ही ना चलता। लेकिन अगर उसके अपोजिट में कोई चीज आया, जैसे कि गलत के अपोजिट सही आया, तो हम सही और गलत के बीच का फर्क समझ पाए। अगर ये नहीं आता तो हम शायद कभी भी फर्क समझ नहीं पाते। इसीलिए आपको सच्चा सुसमाचार जानने से पहले आपको बुरे सुसमाचार की ओर जाना पड़ेगा। कि आप कहेंगे बुरा सुसमाचार आखिरकार क्या? बाइबल में ऐसा भी है क्या? बिल्कुल, अदन की वाटिका में हमारे लिए एक बुरा सुसमाचार है कि जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया, उस जगह पर हमारे लिए एक बुरा सुसमाचार आया। शुभ संदेश को जानने से पहले, गुड न्यूज को जानने के पहले हम एक बैड न्यूज की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता करेंगे। और जब अनाज्ञाकारिता हो गई है, वहां पे आता है एक बैड न्यूज, बुरा सुसमाचार। देखिए, हमें सबसे पहले बुरे सुसमाचार को समझना होगा कि मनुष्य ने अदन की वाटिका में पाप में पड़ने के कारण मनुष्य के शरीर के प्रत्येक अंग, उसके मन, उसकी इच्छा, भावनाएं और शरीर पाप के द्वारा नष्ट कर दिया, या हम कहते भ्रष्ट कर दिया उसने। हमें बुरे सुसमाचार को समझने के लिए उत्पत्ति के अध्याय 3 और उसकी 6 आयत में जाना होगा। और आइए मैं पढ़ देता हूं उत्पत्ति के अध्याय 3 और उसकी 6 आयत। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 6, और वहां पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, देखिए अपनी अपनी बाइबलों में। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। एक वाक्य जो हम सब शुरू से सुनते आ रहे हैं मसीह समाज में, इसका अर्थ है, जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 6 आयत में देखते हैं कि जब एक अनाज्ञाकारिता होती है, परमेश्वर के विरोध में जाके उस कार्य को किया जाता है, वहां पर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मनुष्य ने क्या किया? खुदा के खिलाफ जाकर उसके मन, उसकी भावना, उसके शरीर पाप के द्वारा सारी चीजें भ्रष्ट कर ली, यानी कि अशुद्ध कर ली। मनुष्य के पापी स्वभाव के कारण वह परमेश्वर की खोज नहीं कर सकता है। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, और जब मनुष्य एक पापी होता है तो वो परमेश्वर की खोज कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के करीब आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो सच्चाई को जानता ही नहीं है, उस शुभ संदेश को जानता ही नहीं, और उसके क्या क्या असर हो सकता है, यानी कि शुभ संदेश को, सच्चाई को जानने के बाद वो मनुष्य के जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है, वो उसको जानने की कोशिश ही नहीं करता है। उसमें परमेश्वर के पास आने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। और सच्चाई तो यह है कि उसका मन परमेश्वर की ओर शत्रुता पूर्ण होता है।
जब एक व्यक्ति पाप में डूबा होता है तो परमेश्वर के प्रति आने में उसका मन शत्रुता पूर्ण हो जाता है। यदि आप किसी को भी बोलेंगे परमेश्वर में आने के लिए, उसकी सच्चाई को बताने के लिए, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ आपका भी शत्रु हो जाएगा। सच बताता हूं मैं आपको, वो परमेश्वर के साथ वो व्यक्ति आपका भी शत्रु हो जाएगा। जो कोई इस संसार में पाप में डूबा है, वो परमेश्वर को कभी प्राप्त या कभी ढूंढना नहीं चाहेगा, बल्कि क्या होगा, वो व्यक्ति आप परमेश्वर के साथ साथ आपसे भी शत्रुता कर लेगा। एक वचन क्यों देखते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसकी 7 आयत। रोमियो की पत्री नए नियम में, द बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट, रोमियो की पत्री। मैं रोमियो की पत्री से सबसे ज्यादा प्रभावित होता हूं, क्योंकि रोमवासी जिन्होंने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया, उस रोमवासियों के लिए सबसे पहले उद्धार का कारण दिया गया। और जब हम रोमियो की पत्री में आते हैं, जो प्रेरित पौलुस जी के द्वारा लिखी गई है, और हम उसको पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसकी 7 आयत में, आप देखिए, मैं पढ़ देता हूं, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 7। ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शरीर पर मन लगाते हैं, वो निश्चित तौर पे परमेश्वर से बैर रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो कोई पाप में डूबा रहना चाहता है, जो अपनी इच्छा की इस पृथ्वी पर करना चाहता है, वो परमेश्वर से शत्रुता रखेगा। और यदि आप उसको समझाने जाओगे तो वह आपसे भी शत्रुता रखेगा। मैं वचन को पूरा पढ़ देता हूं, सुनिएगा गौर से। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। एक व्यक्ति जो शरीर पर मन लगाता है, वो परमेश्वर से बैर रखता है, और ऐसा व्यक्ति ना परमेश्वर की अधीनता में चल सकता है, ना उसकी व्यवस्था को पूरा कर सकता है, किसी भी सूरत में नहीं। देखिए, परमेश्वर एक बात को घोषित करते हैं, और वो बात है कि मनुष्य का पाप उसे अनंत काल के लिए नरक के दंड की ओर ले जाता है। मनुष्य का पाप उसे अनंत काल के लिए नरक की ओर ले जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसा पवित्र शास्त्र में बताया गया है, कि अनंत काल का नरक और अनंत काल का स्वर्ग है। एक दो दिन का नहीं, अनंत काल का। और उस व्यक्ति को अनंत काल के लिए नरक के दंड की ओर ले जाता है, उसे परमेश्वर से अलग कर देता है। जो पाप होता है वो क्या करता है कि परमेश्वर से अलग करके अनंत काल के अंत की ओर, यानी कि नरक की ओर ले जाता है। और यह नरक ही है जहां मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर और धर्मी परमेश्वर की ओर किए हुए उसके पापों के दंड के परिणाम को चुकाएगा। बाइबल बताती है ये नरक ही है जो परमेश्वर के प्रति, उसके धर्मी परमेश्वर की ओर किए हुए उसके पापों के दंड के परिणाम को चुकाएगा। और यह बुरा सुसमाचार हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति नरक में जाएगा पाप के कारण, एक बुरा सुसमाचार है कि पाप के कारण जो व्यक्ति नरक में जाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, चाहे पाप करता हो, चाहे अच्छा काम करता हो, कि वो नरक में जाए। कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। आप सोचेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा सुसमाचार है, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि जब आप सुसमाचार को जानना चाहते हैं तो उसके पहले एक बुरी खबर को सुन ले। क्योंकि यदि बाइबल कहती है जिसने इस सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अगर कोई घुटना टिका नहीं, किसी जीव ने अंगीकार नहीं किया यीशु ही प्रभु है, उसका अंजाम अनंत काल की मृत्यु, या उस नरक को कह सकते हैं, या रोना या दांत पीसने वाले कमरे की बात हम कर रहे हैं। वास्तव में अगर इसका उपचार है तो उपचार एक ही है कि नए शुभ संदेश को समझना और सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की अलौकिक बातों को जान के अपने मनों को फिराना। अब जब हमने बुरे सुसमाचार को सुन लिया है कि बुरा सुसमाचार यही कि यदि लगातार हम पाप में डूबे रहेंगे, लगातार जब हम बुराई में डूबे रहेंगे, संसार में शरीर की लालसाओं को पूरा करते रहेंगे, और इस संसार का हाकिम जो शैतान कहलाता है, हम उसके अनुसार जीवन जिएंगे, तो आपके लिए बुरा सुसमाचार ये है कि आप परमेश्वर से अलग कर दिए जाएंगे और अनंत काल की नरक के लिए झोंक दिए जाएंगे। ये बुरा सुसमाचार है। लेकिन अब जब आपने बुरा सुसमाचार सुन लिया है, अब शुभ संदेश का आनंद आएगा आपको। अब सुसमाचार का मजा आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। और जब आप बुराई को जानोगे और उसके बाद अच्छाई जानने में कितना आनंद आता है। इसी प्रकार आज जब हम बुरे सुसमाचार के बाद अच्छे सुसमाचार को बताएंगे, तो शायद आपके मन में उस बात की चेष्टा जगेगी कि हमें परमेश्वर के किस मार्ग की ओर चलना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग इस कल्पना में, इस व्यर्थ की कल्पना में रहते हैं कि परमेश्वर चाहेगा हमें बदल देगा, परमेश्वर चाहेगा हमें बदल देगा। ऐसा नहीं है।
जब हम निर्गमन की पत्री देखेंगे वहां पे परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे सामने दो मार्ग रखे हैं, दो मार्ग, एक जीवन का, एक मृत्यु का। मैं भी आज इस प्रचार के दौरान आपके सम्मुख दो मार्ग रखता हूं, एक बुरा सुसमाचार, एक शुभ संदेश का, यानी कि ट्रू गॉसिपल, शुभ संदेश का। ये आपको चुनना है कि आपको किस मार्ग पे जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को भी उनके मार्ग चुनने का पूरा अधिकार दिया था कि देखो मैंने तुम्हारे सामने हर एक बात के लिए हर एक चीजों को बता दिया है, और बहुतायत के साथ हमने तुम्हें क्या अच्छा है और क्या बुरा है दोनों मार्ग के बारे में बता दिया है। अब ये तुम्हारा निर्णय होगा कि तुम किस मार्ग को चुनते हो, जीवन का मार्ग जिसमें तुम अनंत जीवन पाओ, परमेश्वर के धर्मी कहलाओ, एक मृत्यु का मार्ग जिसमें लगातार बुराई करो, लगातार बुराई करो, बहुत सारी बुराइयां करो, लेकिन जब तुम्हारा अंत होगा तो उसके बाद तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। दो मार्ग तैयार हैं और दो मार्ग के द्वारा परमेश्वर ने अपने बहुत अधिक कार्य के लिए उस सुसमाचार को रखा है। मैं सुसमाचार के पहले सबसे पहले एक बात की ओर आपको बताना चाहूंगा, और वो जो बात है वो ये है कि सबसे बड़ी अधिकता जो बात है, यीशु मसीह पृथ्वी पर क्या करने हैं। बहुत से लोग सुसमाचार को पता गलत रीति से बताते हैं। मैं सुसमाचार को बताने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। कोई व्यक्ति बीमार है, हम कहते हैं यीशु मसीह में आ जाओ ठीक हो जाओगे। कोई व्यक्ति कर्जों में डूबा है, यीशु मसीह में आ जाओ ठीक हो जाओगे। कोई व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, यीशु मसीह में आ जाओ शादी आपकी हो जाएगी। कोई व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है संसार में, सबने छोड़ दिया है, यीशु मसीह में आ जाओ यहां बड़ा सम्मान मिलता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों को बोलते हैं और इसको वो सुसमाचार बोलते हैं। मैंने आज तक मसीह जीवन में 3 साल 6 महीने मुझे आए हुए हो गए हैं, और 3 साल 6 महीने में मेरी सेवा को 3 साल होने वाले हैं, 2 साल 11 महीने सेवा हो गए हैं, और 2 साल 11 महीने मैंने कम से कम 85%, 85% लोगों के मुंह से सुना है कि जब मैंने पूछता हूं उनसे आपको सुसमाचार क्या दिया गया था, हम परेशान थे, हम बीमार थे, हमारी स्थिति सही नहीं थी, हमसे किसी ने कहा प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाओगे, तो फिर बीमारी तो ठीक हो गई, उसके बाद फिर बार बार हम बीमार पड़ते रहे। अच्छा जी, तो यीशु मसीह में करने क्या थे, बस हमें तो बताया बस प्रार्थना करो 3 टाइम की, 2 टाइम की बताते, मैं 3 टाइम ज्यादा बोल गया, 2 टाइम की प्रार्थना कर लो, सुबह शाम आराधना गा लो, हालेलुया बोल दो, खत्म काम। अच्छा भाई, इसके अलावा आपका कोई उद्देश्य या कोई आपका कुछ वो नहीं नहीं है, पास्टर ने बताया हमें बपतिस्मा लेना भी जरूरी है ताकि हम स्वर्ग मिल जाएगा। मतलब आज आप सुसमाचार प्रचार क्या करते हैं, बीमारी से चंगाई, कर्जों से मुक्ति, विवाह हो जाना, निसंतान बच्चे प्राप्त कर लेना, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक सच्चा जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पे क्या किया है और वो किस लिए इस पृथ्वी पर आए, उसके बारे में उनको दूर दूर तक पता नहीं होता। बस ये पता है कि अब हमारे पाप माफ हो गए हैं, जितनी बार आप पाप करें उतनी बार यीशु मसीह के कलवरी क्रूस को, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दें, उतनी बार उतने उसके लहू से धो ले, उतनी बार वो माफ कर देगा। और उतनी बार आपको क्या करना है कि गलतियां करते रहो, माफी मांगते रहो, गलतियां करते रहो, माफी मांगते रहो। मैंने एक प्रचार में बता चुका हूं अपने, हर गलती के लिए प्रार्थना नहीं होती। 1 यूहन्ना अध्याय 5 और उसकी 16 आयत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हर गलती की प्रार्थना नहीं होती। जो पाप ऐसे होते जिनकी फल मृत्यु होता है, उनके लिए परमेश्वर कहता मैं तुमसे प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता। इस भूल में कभी मत रहना कि हर गलती के लिए प्रार्थना है, बल्कि इस बात को याद रखना हर गलती के लिए प्रार्थना नहीं है। उन गलतियों की माफी के लिए केवल प्रार्थना है जिनका फल मृत्यु नहीं होता है। आप यूहन्ना की पत्री, 1 यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 और उसकी 16 आयत में इस बात को स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं जाके। अब हम बात करते हैं जाके, ये सारी चीजें सुसमाचार नहीं है। आप मसीह में आप परेशान थे, हम समझते हैं, हम जानते हैं कि आपको कोई सहारा चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह में आए, आपको सहारा मिला। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे मसीह जीवन में। हमारी भी जीवन की शुरुआत हुई थी तो मसीह समाज ने हमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ों से निकाला, हमारे मानसिक पीड़ाओं से हमें निकाला। और हम भी आपको ये बताना चाहते हैं कि आज जब सुसमाचार के बारे में बताना चाहते हैं तो अपनी मसीहत वहीं तक ना रोकें। सिर्फ 2 टाइम की प्रार्थना, हफ्ते में 1 दिन उपवास और आराधना और हालेलुया,
और हर बात पे आमीन लिखना। आमीन भी इसके ऊपर मैं बाद में प्रचार करूंगा कभी और। हमारा जो अभी मेन मुद्दा है सुसमाचार का है। तो जब हम उस मसीह समाज में आते हैं तो हमें उस यीशु मसीह के बारे में सच्चाई जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप सच से स्वतंत्र हो जाए और बहुतायत के साथ आज़ादी के जीवन में जिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब यीशु मसीह में आया, मुझे एक सबसे अच्छी बात जो मुझे एक वचन मिला था यूहन्ना अध्याय 8 और उसकी 32 आयत में, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 32, और वहां पे लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 6, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है। मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में एक बात और है, पहले पत्रस में, जहां स्वतंत्रता है, जहां परमेश्वर की आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर का आत्मा जहां कहीं भी है, स्वतंत्रता है, वही है। अगर आप आज भी बंधनों में बंधे हैं, आपको मसीह में आए हुए कितने भी साल क्यों ना हो गए, रिश्ते के बंधन, परेशानियों के बंधन, कर्जों के बंधन, किसी चीज की तकलीफों के बंधन, बीमारियों के बंधन में, और आपके जीवन में अगर स्वतंत्रता नहीं है, तो माफ कीजिए, परमेश्वर की आत्मा आपके आसपास भी नहीं है। तो एक सच्चे सुसमाचार को समझने से पहले यीशु मसीह क्या इस पृथ्वी पर करने आए, सबसे पहले वो जानिए। यूहन्ना अध्याय 10 और उसकी 10 आयत, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 10, वहां पे लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं मगर चोरी करने के लिए आता है, मगर यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हम सब पृथ्वी पर जानते हैं चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने, घात लगाने, हत्या करने और बहुतायत के साथ हमें बर्बाद करने। आज हमारे जीवन में चोर को अगर नाम दे दे तो संसार का हाकिम शैतान की बात करते हैं। तो वो हमारे जीवन को क्या करने आता है? बर्बाद करने आता है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। सिर्फ जीवन नहीं, जीवन विश्वासी भी जी रहा है और जीवन अविश्वासी भी जी रहा है। बहुतायत का जो जीवन होता है ना, बाइबल में इसलिए लिखा है सदा आनंदित रहो। प्रेरित पौलुस जी इस बात को लिखते हैं, सदा आनंदित रहो, क्योंकि मसीह में तुम्हें बहुतायत का जीवन मिला है। तोहफे में मिला है। हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं थी, तोहफे में मिला है। हम इसको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले सुसमाचार को अब देखते हैं हम। सुसमाचार में परमेश्वर ने अपनी दया में होकर, बाइबल बताती है सुसमाचार में परमेश्वर ने अपनी दया में होकर एक उपचार को प्रदान किया है। यानी कि इस पाप से भरे संसार में परमेश्वर ने अपनी दया में होकर हमारे लिए एक तरीका, एक प्रस्ताव और एक प्रकार का हमारे लिए विकल्प हमें दिया है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब इस दुनिया में पाप आ गया और हम पापों में डूब गए, इस संसार का हाकिम, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो, यानी कि सबने पाप किया और सब पाप में डूबे थे। सब पाप में डूबे होने के बाद हमारे लिए कोई उपचार नहीं था। खुदा को हमसे प्यार था और खुदा ने हमें इन सारी चीजों से निकालने के लिए एक उपाय दिया, एक विकल्प को दिया, और वो विकल्प है प्रभु यीशु मसीह। और जिस रूप में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आए और जो क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को हमारे पापों के दंड के लिए देने के लिए आए, कि हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर ले ले और वो क्रूस पे बलिदान हो जाए। ये बलिदान कहां से आया? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को क्या पड़ी थी उस क्रूस पे बलिदान होने की, यीशु मसीह क्यों बलिदान हुए, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जब पुराने इतिहास में जाएंगे तो इब्रानी भाषा में जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं और वहां पे जब आप देखेंगे कि जब व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था की पत्रियों में नियम दिए गए हैं कुछ, कि जब कोई व्यक्ति एक गलती करता था तो गलती करने के बाद उसको किसी ना किसी पशु के लिए बलिदान के बारे में दिया जाता था। पिंडकों का, मेमने का, मेमना सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था। और जब हम देखेंगे कि मिस्र देश से इजरायलियों को निकाला जा रहा था और जब आखिरी विपत्ति यानी कि पहलोठों को मारना था परमेश्वर को, उस विपत्ति से पहले मूसा जी को आदेश दिया कि मेमने का बलिदान करके उसके लहू को अपनी चौखटों में लगाओ, और ये हमारे और तुम्हारे बीच में एक चिन्ह होगा जिसके द्वारा जो स्वर्गदूत वहां से निकलेगा, जिसकी चौखट पे वो चिन्ह दिखेगा, तो वहां पे क्या होगा?
कि उस घर के पहलौठे को छोड़ दिया जाएगा और जिसके घर में वो चिन्ह नहीं दिखेगा उसका पहलौठा मार दिया जाएगा, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो मनुष्य का हो, किसी भी चीज का। और वहां पे एक बलिदान के द्वारा, एक लहू के द्वारा हम देखते हैं पूरा इजराइल के पहलौठे बचाए गए। इसी प्रकार परमेश्वर ने भजन संहिता में इस बात को, मैं कब तक तुम्हारे बलिदान को सहूंगा, क्योंकि मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं बलिदान नहीं चाहता हूं। लोग क्या करने लगे थे पुराने नियम में? परमेश्वर को क्यों नए नियम में अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजना पड़ा? पाप करते थे और उसके बदले में क्या उनको पता है? हमें एक बलिदान चढ़ाना है। कोई बड़ी बात नहीं है। एक धनी व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी कि भाई पाप किया, बलिदान चढ़ा दिया, मेमना हो गया, पिंडुक हो गया, जो भी चीजों के बलिदान के नियम लिखे थे उन चीजों को चढ़ाना था। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन वो लगातार क्या करते थे? निरंतर पाप करते रहते थे। तो पाप से इजराइल छूट नहीं पाया, क्योंकि हम देखते थे एक निमित समय के लिए इजराइल पापों से छूट जाता था, लेकिन बार बार अपनी लालसाओं में फंस के, दुष्ट अगुवों के चक्कर में पड़ के बार बार इजराइल क्या करता था? गुलामी में पहुंच जाता था। और जब वो फिर परमेश्वर की अगुवाई में पहुंचता था, किसी पवित्र आत्मा के व्यक्ति के द्वारा, संचालन के द्वारा या अगुवाई के द्वारा, तब वो फिर बंधुआई से छुड़ाया जाता था। जिस प्रकार से हमारी नबी लोग की पत्रियों में लिखा और नबी लोगों के बारे में लिखा गया है। देखिए, सुसमाचार का सार यही है कि पिता ने हमारे लिए, हमारे सारे पुराने पापों के लिए, जब तक हम मसीह में नहीं आते हैं तब तक के, जब से लेके बचपन से लेके आज तक जो हमने पाप किए हैं, जब हम मसीह में प्रवेश करते हैं वहां तक के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, हमारे गुनाहों पापों के लिए उस दंड को उस कलवरी क्रूज में अपनी पीड़ा के द्वारा, जख्मों के द्वारा, लहू के द्वारा, मृत्यु द्वारा सारा कर्जा चुका दिया है हमें। और उस परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें शैतान के चंगुल से मोल ले लिया है। उस परमेश्वर ने शैतान के से हमें अपने लहू के द्वारा दाम चुका के मोल ले लिया गया है। हम इतने सालों से जब तक मसीह में थे तब तक हम पल बढ़ रहे थे, यानी कि संसार में पल बढ़ रहे थे, गुनाह करते थे, पाप करते थे, यानी कि किसकी आगोश में करते थे? संसार का हाकिम शैतान था। तो अब जब हम उसके गुलाम थे, उसने अपने वश में कर रखा था। अब प्रभु यीशु मसीह को तो अपनी संतानों को, यानी कि हम लोगों को तो उसको मोल लेना था, हमें बचाना था। तो शैतान ने कहा, देख मैं तेरे बच्चों को तभी छोड़ूंगा जब इसकी कीमत तू चुकाएगा। और यीशु मसीह ने उस कीमत को अपने लहू के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा चुकाया और हमें वहां से क्या किया? मोल ले लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया तो वो हमारे लिए सुसमाचार कहलाया। और यही सुसमाचार का सार है जिसका प्रचार प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों में रहने वाले लोगों को किया था। मैं आपको कुछ वचन पढ़ के बता देता हूं। कुरिन्थियों की पत्री में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 2, 3 और 4 आई बाइबल की ओर चलकर से एक बार नए नियम में, द बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट, आइए नए नियम में द बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 2, 3 और 4 आयत। द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स नंबर 2, 3 एंड 4 मैं पढ़ देता हूं, आप प्लीज गौर कीजिएगा। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर जो यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया, और यही आरंभ का सुसमाचार है जो प्रेरित पौलुस जी अपने पत्री में कुरिन्थियों के लोगों को भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कुरिन्थी के लोग बहुत सारे धर्म प्रांत को मानते थे, बहुत सारा वहां पे गड़बड़ी थी कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए। वहां पे प्रेरित पौलुस जी इस बात को अध्याय 15 में लिखते हैं, उसी के द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। और यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण, यानी कि याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। और इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, देखिए यह सुसमाचार मेरे, आपके या किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं, प्रेरित पौलुस जी कहते हैं कि मैंने आप तक वही बात पहुंचाई, और इस प्रचार के दौरान मैं भी आपको सही सुसमाचार के वही वचन आप तक पहुंचा रहा हूं जो पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें बताती है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और बहुतायत के साथ आज तक जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेगा। यही सबसे बड़ा सुसमाचार है कि उसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। मैं सुसमाचार में
सुसमाचार में 3 मुख्य बातों को पाता हूं। जो मेरा मनन करना है वो मुख्य 3 बातें हैं जो मैंने सुसमाचार में पाई है कि मसीह हमारे बदले होने वाली मृत्यु को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जिस मृत्यु के बाद जो गाड़े जाने का जो होता है कि जब एक किसी व्यक्ति को गाड़ दिया जाता है, हमारी जगह होने वाली मृत्यु को उन्होंने अपने ऊपर लिया, हमें जो गाड़ा जाना था वो गाड़े गए। और पुनरुत्थान, हम जब 3 बातों को इस सुसमाचार में बहुत मुख्य रूप से देख पाते हैं, और वो यही है कि मसीह हमारे बदले मरा, गाड़ा गया और पुनरुत्थान उसका हुआ, तब हम उसके साथ नए जीवन के लिए वापस से शामिल हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस प्रकार यीशु मसीह को पिता ने जिलाया, जब आप उसके साथ सहभागी होगे तो वह आपको भी क्यों नहीं जिलाएगा। आइए एक बार फिर से वचन की ओर चलते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 6 उसकी 4 से 8 वचन तक। फिर से रोमियो की पत्री में, जैसा कि हम सब जानते हैं, रोमियो की पत्री जो मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित करती है। रोमियो की पत्री अध्याय 6 उसकी 4 से 8 वचन तक। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 4 to 8 वर्स मैं पढ़ देता हूं, आप गौर कीजिएगा। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यहां पे प्रेरित पौलुस जी कहते हैं यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा। जो लोग बपतिस्मा की बात करते हैं मैं उनको बात कर देता हूं। बपतिस्मे का अर्थ है अपने आप को, अपने पुराने जीवन को पूरी तरीके से मार देना। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अगर आपने बपतिस्मा पा लिया है, नए जीवन को पा लिया है, आपका चाल चलन भी पूरी तरीके से नया हो जाए। और ये आप ना कहें, आपको देखने वाले लोग कहें। 5वीं आयत में देखते हैं कि क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। देखिए, अगर आप जानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, तो आपका शरीर उसकी मृत्यु के साथ साथ आपका पाप का स्वभाव भी उस कलवरी क्रूस में चढ़ा दिया गया है, और वो पाप के लिए मर गया है ताकि छूटकर धर्मी ठहरे। और इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम आज प्रभु यीशु मसीह के साथ मरते हैं, यानी कि जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर से मरना नहीं है, हमारे पापी स्वभाव से मरने की बात हो रही है। अगर हम अपने पापी स्वभाव से को मार देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हम जीवन को जीते हैं, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, पिता हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरीके अपनी संतान होने के नाते एक बार फिर से जिलाएंगे। बाइबल कहती है हम इस सुसमाचार को दृढ़ता से थामे रहें। केवल यही एक बात है जो हमें बचाता है। जो बात सुसमाचार हमने आपको बताया, यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार क्या है, और यीशु मसीह ने हमें किस तरीके के जीवन जीने के लिए हमें बुलाया है। मेन बात है कि हम अपनी चीजों को पाने के लिए जब आते हैं और वो हमें पूरी नहीं होती, हम हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि आप सच्चा सुसमाचार जानते हैं कि हम उस अनंत काल के जीवन के लिए आए, तो आप उन वस्तु विशेष के लिए तो इस पृथ्वी पर या इस परमेश्वर के मसीहत में आओगे ही नहीं। अगर आप सच्चे सुसमाचार को जान के आए हो, तो आप वस्तु की लालच में तो, या किसी चीज की चाहत की लालच में, या किसी चीज की आपको जिस तरीके से नीड होती ना, यानी कि आपको जरूरत की लालच में आप मसीह में नहीं आओगे। लेकिन यदि आप सच्ची मसीहत या सच्चे सुसमाचार को सुन के आए हो, तो आपको मैं सच कहता हूं, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप आनंदित और बड़े मगन रहोगे। मसीह का एक वचन कहता है, मसीह में सब बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे लिए सच में ये बात है कि मसीह में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और मैंने हमेशा अपने जीवन में देखा, क्योंकि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। हम उन बातों को नहीं देख पाते जो बातें परमेश्वर देखता है। और प्रेरित पौलुस जी कहते हैं कि हम इस सुसमाचार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि केवल यही है जो हमें बचाता है। क्योंकि किसी भी अन्य सुसमाचार में विश्वास करना, व्यर्थ बातों में विश्वास करना होगा।
किसी और बातों में विश्वास करना व्यर्थ ठहरना होगा और आगे जाके आप सुसमाचार से भटक ना जाओ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उन सुसमाचारों में अगर आप किसी इन बातों को छोड़ के, प्रेरित पौलुस जी और बाकी के पौलुस भी यही कहते हैं, यदि इस सुसमाचार को छोड़ के कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठ के हमारे बीच में है और उसने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है, ना कि किसी हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए। इस चीज को छोड़ के यदि कोई किसी और प्रकार का सुसमाचार आपके बीच में बातें बताता है यीशु मसीह में आपको लाने के लिए, बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति। स्पष्ट रूप से बाइबल का वचन कहता है श्रापित है वो लोग जो इस सुसमाचार को छोड़ के कुछ और सुनाए, आपको मसीह में लाने के बाद पूरी बात ना बताए और वो आधी अधूरी जानकारी लेके आपको छोड़ दे आके। बाइबल कहती है स्पष्ट रूप से शापित है, क्योंकि आपने एक लालच में उसको मसीहत में लेके आए, ना कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उसको उसके बचाव के लिए लेके आए। तो इसलिए प्रेरित पौलुस जी कहते हैं कि सच्चे सुसमाचार को दृढ़ता से थामे रहें और तब वो हमें बचाएगा। और किसी भी अन्य सुसमाचार में विश्वास करना यानी कि व्यर्थ की बातों में विश्वास करना होगा। मैं प्रेरित पौलुस जी की एक बात से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं। रोमियो की पत्री में, वापस से हम रोमियो की पत्री में आएंगे, अध्याय 1, रोमियो की पत्री अध्याय 1 उसकी 16 और 17 आयत। रोमियो की पत्री अध्याय 1 उसकी 16 और 17 आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे प्रेरित पौलुस जी के लिखा गया, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मुझे जितनी बार भी इस सुसमाचार को प्रचार करने का अवसर मिले मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मैं सुसमाचार से बिल्कुल नहीं लजाता, बल्कि अगर ना करूं तो मेरे लिए लानत है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है। लूका 9 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में, मरकुस 16 के 15 में, मत्ती 28 अध्याय में उसके 18 और 19 आयत में, हर जगह में बताया गया जाके जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और सबसे बड़ी बात एक सुसमाचार में एक और बता दूं कि जो मैंने आज्ञा तुम्हें सिखाई है उन लोगों को भी मानना सिखाओ। आज हम सिर्फ सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य आज ये भी होना चाहिए कि जो हमें आज्ञा मिली उसको सिखाना भी है लोगों को। सिर्फ बता के काम नहीं चलना है, आज हमें सिखाने की भी जरूरत है, क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि एक सिखाने में, एक अध्यक्ष के बारे में जब 1 तीमुथियुस अध्याय 3 में देखते हैं, वहां पे भी लिखा है सिखाने में निपुण हो। बाइबल कहती है वो प्रचारक, वो अध्यक्ष या वो अगुवा जो वचन को सुनाने और सिखाने में निपुण हो, वो 2 गुने आदर के पात्र होता है। और वही चीज हमें बाइबल बताती है कि सिखाना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सब बच्चे हैं, हम उनको सिखाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार यदि आपके घर में, किसी के घर में भी बच्चे हैं, मान लीजिए आपका छोटा सा बच्चे आपके घर में हैं, या आपको परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी, यदि आप उनको कोई शिक्षा ना दो, क्या मतलब है? आप उनको शिक्षाएं तो देते हैं ना। इसी प्रकार से जब हम अपने आए हुए लोगों को, जिनको हम सुसमाचार सुना के लाते हैं, उनको जब तक सिखाते नहीं है, तब तक हमारा उनके लाने में कोई मतलब नहीं होगा। सुसमाचार सुना देना ये तो हमारा एक ड्यूटी हो गई, लेकिन ड्यूटी हमारी पूरी तब होती है, क्योंकि ये तो हमारी आधी ड्यूटी हुई, जब वहां बाइबल मत्ती 28 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखी है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है उनको मानना सिखाओ। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने सुनाया है कि सिखाया, और सुनाया है तो भी आधा काम किया है, केवल सिखाया तो भी आधा काम किया है, लेकिन सुनाया और सिखाया दोनों है, आपने पूरा काम किया है, आपने फिर उस आत्मा को बचाया है। और तब आप देखिएगा वो व्यक्ति सुसमाचार से कभी डगमगाने नहीं पाएगा, वो व्यक्ति सुसमाचार में दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि जब आप पहाड़ी उपदेश में पढ़ते हैं, घर बनाने वाले 2 मनुष्यों के बारे में सुनते हैं कि जिसने उन वचनों को सुना, पूरी बातों को सुना, समझा, सीखा और अपने हृदय में रख लिया, उसकी नींव चट्टान पे बनी रहती है। आंधी बारिश में, वर्षा तूफान कुछ भी आते उसकी नींव को हिला नहीं पाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस सुसमाचार को सुना, उन बातों को सुना, आज्ञाओं को सुना, और सुन के केवल अनसुना कर दिया, सीखा नहीं किस प्रकार से इस पे चलना है, वो व्यक्ति की नींव बालू पे बनी रहती है। एक छोटी सी समस्या आएगी, वो व्यक्ति सुसमाचार को छोड़ देगा, वो व्यक्ति उस सुसमाचार से परे हो जाएगा, वो यीशु मसीह को भी छोड़ देगा। उसको समझ में नहीं आएगा सही क्या गलत क्या है। फिर तभी लोग आज मसीह कहते हैं, अच्छा ऐसा तो हमें पता ही नहीं था, हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, अच्छा ये भी पाप होता हमें पता ही नहीं था, हमारे पास्टर ने तो बताया ही नहीं था, हमें तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था। मैं आज ज्यादातर कलीसियाओं को जानता हूं जो प्रभु यीशु मसीह की आशीषों के बारे में बात करते हैं,
और बहुतायत के साथ जो परमेश्वर अगर उसके विरोध में आप काम करते हैं तो वो भी क्या करता है आपके साथ, बहुत कम जगह बताते हैं। मैं मैक्सिमम जगह जिन जगह कलीसियाओं पे प्रचार करता हूं, जब मैं लोगों से वहां पूछता हूं, एक ही उनका जवाब होता है, हमें तो बताया नहीं गया कि दुष्परिणाम क्या होगा। मत्ती 28 माफ कीजिएगा, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, जब आप पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे 1 से लेकर 14 आयत तक में लिखा है आशीष वचन, कि जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या आशीषें मिलेंगी। लेकिन उसके बाद लिखा है आज्ञा के उल्लंघन के दुष्परिणाम, कि जब आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उसके बाद आपको क्या क्या भुगतना पड़ेगा। आप उससे भी थोड़ा सा वाकिफ हो लेंगे तो शायद आप पाप नहीं करेंगे। तो मेरा माइक जो सुसमाचार पे जो पूरी तरीके से ध्यान है, हम सुसमाचार की बात करते हैं कि इस सुसमाचार के अलावा यदि किसी और चीज की बात करें तो बाकी सब चीजें व्यर्थ है। और जिस प्रकार प्रेरित पौलुस जी कहते हैं 1 अध्याय उसकी 16 और 17 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोगों के लिए सुसमाचार है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, उसमें बाइबल कहती है परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा चेलों के बाद, लेकिन हमने विश्वास किया। प्रेरित पौलुस ने भी कभी यीशु मसीह को नहीं देखा। आज बहुत सारे लोग देख लेते हैं, बहुत महान लोग होंगे वो, क्योंकि प्रेरित पौलुस जी ने भी और साधु सुंदर सिंह जी भी ने एक रोशनी देखी थी और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने केवल बात की थी, उनकी आवाज सुनाई दी थी, दर्शन नहीं मिले थे। क्योंकि हमारे आज मसीह समाज में बहुत ज्यादा लोग महान हो चुके हैं जो यीशु मसीह के दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, हम उसकी ओर नहीं जाएंगे। प्रेरित पौलुस जी उन बातों को कहता कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन बचाया जाएगा। एक विश्वास के द्वारा प्रेरित पौलुस ने विश्वास किया यही मेरा उद्धार करता है। प्रेरित पौलुस ने विश्वास किया यीशु मसीह मुझे बचाएगा, और निश्चित तौर पर प्रेरित पौलुस जी ने विश्वास किया कि ये पिता की सच्ची संतान है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सुसमाचार के कारण वे लोग जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ना केवल नरक से बचाए जाएंगे, सच्चाई तो यह है कि हम पूरी तरह से एक नए जीवन को पा जाएंगे। सिर्फ आप नरक से नहीं बचाए जाओगे और सिर्फ आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, बल्कि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और उसकी 17 आयत में, न्यू टेस्टामेंट 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 17, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और उसकी 17 आयत में एक बात लिखी है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो पुराना सब कुछ नया हो गया। अगर आप यीशु मसीह की सच्चाई को जानेंगे तो आप सिर्फ नरक से नहीं बचाए जाएंगे, उस स्वर्ग में ही नहीं जाएंगे, वरन आपका पूरा जीवन जो इस पृथ्वी पर है वो भी बदल जाएगा और पुराना आपके जीवन से सारी चीजें जाके आप एक नए जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। बाइबल बताती है हमें जब हम नए हो जाते हैं तो हमारे नए मन और नई इच्छा और नए व्यवहार आ जाता है। नया मन, नई इच्छा और नया व्यवहार, यानी कि हमारा चरित्र इस बात को दर्शाता है और जो हमारे अच्छे कार्यों में प्रदर्शित होता है। और यही पवित्र आत्मा का फल है जो उसकी सामर्थ के द्वारा हम में उत्पन्न होता है। इसको ही पवित्र आत्मा का गुण कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को पूरा करते हैं उसके बाद ही हम उन कार्यों के बारे में जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा का गुण सचमुच कैसा होता है। ये हमारे चरित्र के द्वारा बाकी के लोग, अन्य लोग बता सकते हैं। हम अपने आप से कहें पवित्र आत्मा का हमें गुण मिला हुआ है, बिल्कुल नहीं। जब आपसे लोग मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपका उठना बैठना सोना जागना, आपके चरित्र को देखते हैं, उसके द्वारा वो बता सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है कि नहीं। खुद से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला, मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिला है, मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला है, भाई ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। आपको अगर जांचना आता हो तो, क्योंकि परमेश्वर ने सारे मसीहों को आत्मा जांचने का वरदान दिया है। बाइबल कहती है कि हमें सबको मिला है आत्मा को जांचने का वरदान, जो 1 पतरस की पत्री में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग उसको क्या बताते हैं फरमाने के लिए कि जैसा कुरिन्थियों के लोगों को लिखा गया था, वो कुरिन्थ शहर की कलीसिया के लिए उन बातों को लिखा गया था कि भैया किसी को भी आपकी कुरिन्थ की कलीसिया में किसी को
आत्माओं को जांचने का वरदान मिला। वहां पे केवल कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए बात हो रही थी, ना कि पूरी दुनिया के लिए बात हो रही थी। तो हर मसीह को आत्माएं परखने का वरदान मिला हुआ है, तो आप परख सकते हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो बाइबल ये, अब जिन लोगों के एक चीज होगा कि हमने यीशु मसीह को चुना, तो बाइबल कहती है कभी इस घमंड में मत रहना कि तुमने यीशु मसीह को चुना, बल्कि मसीह ने तुम्हें चुना। और ये तुम्हारी किसी खूबी, तुम्हारे किसी अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया के कारण। मैं आखिरी वचन की ओर आना चाहूंगा और उसके बाद एक प्रार्थना की ओर आना चाहूंगा। मैं आखिरी वचन इफिसियों अध्याय 2 और उसके बाद विराम की ओर चलेंगे। इफिसियों की अध्याय 2 उसकी 8 और 9 आयत। नए नियम में न्यू टेस्टामेंट द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 8 एंड 9 वहां पे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि आप में से कोई व्यक्ति घमंड करे कि आपने अच्छा काम किया था, आप पुराने समय में बहुत अच्छी आत्मा थे, या परमेश्वर ने आपको इसके लिए चुना कि आप बहुत भलाई के काम करते थे। बिल्कुल नहीं। चाहे वो व्यक्ति धर्मी हो, चाहे वो व्यक्ति पापी हो, परमेश्वर ने जिसको चुना वो उसकी दया थी कि हम में से जिन लोगों को चुन के लेके आया, क्योंकि बुलाए हुए बहुत थे मगर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। आप इस नींव को, इस सुसमाचार को बहुतायत के साथ अपने हृदय में बसा लें, और इस सुसमाचार के द्वारा बहुतायत के साथ परमेश्वर के अद्भुत बातों को जान ले। क्योंकि इस सुसमाचार को छोड़ के कोई भी सुसमाचार नहीं। अगर आपने इस सुसमाचार के अनुसार जीवन को व्यतीत किया, इस सुसमाचार के अनुसार जीवन को व्यतीत किया, तो मैं आपको सिर्फ एक बात पे विश्वास दिलाता हूं, एक बात पे निश्चित तौर पे, इस संसार की कितने भी बुरी परिस्थिति, कितना भी सताव, कितनी भी गरीबी, कितनी भी भुखमरी, बीमारियां, मसीह में आपके विश्वास को हिलाएगी नहीं। बिल्कुल आप डगमगाओगे नहीं। बिल्कुल दृढ़ता के साथ उस नींव में, जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची नींव कहलाती है, उसमें टिके रहोगे, चाहे आपकी परिस्थिति भले ही कुछ क्यों ना हो। तो निश्चित तौर पे इस सुसमाचार के साथ अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और प्रभु इस सुसमाचार के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से काम करें। इन वचनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और खुदावन ताकि अभी जो लोग सुन रहे थे और जो लोग के तक इस प्रचार जाएगा, मैं सच्ची बात जानता हूं कि एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद रखता हूं, और बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं सुसमाचार के द्वारा। बस मेरा कार्य यही है कि आप तक आके इन बातों को पहुंचाना, और बाकी काम है परमेश्वर का, क्योंकि जब तक बढ़ाने वाला बढ़ाए ना, तब तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं, इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर में प्रेमी पिता। हम एक बार फिर से आपके हुजूरी में आते हैं, दीन होते हैं, विनम्र होते हैं, झुक जाते हैं, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा और तारीफ करते हैं कि तू बड़े और हम सब घट जाएं। तेरे नाम की महिमा प्रशंसा और तारीफ के साथ एक बार फिर से आते हैं। आपने सुंदर सा दिन दिया, अपने सुसमाचार के बारे में, इस विषय के बारे में बताया पिता परमेश्वर। लोगों के जीवन में बहुतायत के साथ पिता परमेश्वर 10, 20, 30 नहीं, परंतु 100 गुने का फल लाने वाला बीज होने पाए, और पिता बहुत सारे लोगों के सामने सच आने पाए। खुदावन वो सच को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। खुदावन बहुतायत के साथ पिता कि आपने हमें इस बोलने का अवसर दिया, हम बहुतायत से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर प्रचार के लिए। भाई मनीष को भी पिता यीशु के नाम से आशीषित करते, उनकी मिनिस्ट्री को भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते कि सभी चीज़ों में फले फूले बढ़ने पाए और उनकी सारी कमी घटी को पूरे करें। खुदावन जो लोग परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं या जो लोग भी इस प्रचार सभा में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ, हर एक समस्या, जो भी पिता परमेश्वर तेरे दृढ़ता में चलने में जो उनको तकलीफ दे रही है पिता परमेश्वर, हर एक नकारात्मक चीजें, हर एक प्रकार की अशांति पिता इसी समय उनके जीवन से यीशु के नाम से निकाल के शापित और बंदी बना देते हैं। हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। आपका वचन कहता है पिता जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो जाए, और आपने कहा मरकुस 11:24 में जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो और प्रतीति करते हो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन हम विश्वास करते हैं सुसमाचार के द्वारा बहुत ऐसे पिता लोगों के जीवन में आपने कार्य किया और उनके जीवन को बदला। हम धन्यवाद करते हैं, बहुत आयत के साथ तेरी महिमा गाते हैं कि आपने हमारे मुख से निकले स्वेच्छ वाली शब्दों को, विनती प्रार्थनाओं को, इन दुआओं को सुना,
कबूल किया, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं और आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थी मीठे पवित्र मधुर नाम में इन सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। सभी लोगों को जय मसीह।